क्लास 10th का यूपी बोर्ड एनसीईआरटी क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन को टच करेंगे। कल हम लोगों ने 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 से मैंने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 3, आप भी अपनी एनसीईआरटी खोल लीजिए और एक एक एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। आप मेरे साथ नोट साथ ही साथ बनाएं, आप कॉपी निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए और लिखना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को मैं टच करने की कोशिश करूंगा। जो नहीं आएगा वो आप मेरे से कमेंट में बोले या सामने बोले। ठीक है, चलो नाउ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखो एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन अपन करवाएंगे। एनसीईआरटी के तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है एक एपी में। क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है, पहले एक एपी में, एपी का मतलब दोस्त क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोसेस बोल सकते हो या समांतर श्रेणी आप बोल सकते हो। इसमें जो योगफल का फार्मूला लगने वाला है, योग का फार्मूला जो लगेगा आपका, वो लगेगा SN = n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1d। ओके, ये छोटा सा फार्मूला लगने वाला है। इस फार्मूले के जरिए से हम लोग सारे कंसेप्ट को क्लियर कर देंगे। ओके, तीसरा का क्वेश्चन, ये तीसरा में कह रहा है एपी, सॉरी यहां लिख देते हैं तीसरा। ये एक एपी में, एक समांतर श्रेणी में क्या क्या दे रखा है, रोमन में फर्स्ट। मैं सिर्फ एनसीईआरटी क्वेश्चन करवा रहा हूं ओनली। ठीक है, फिर उसके बाद अपने से क्वेश्चन देंगे 3। और अभी मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं मेरे दोस्त, पहले आप भी मेरे साथ कॉपी निकाल लीजिए और मेरे साथ लिखना स्टार्ट कर दीजिए। दिया है यन और यन ज्ञात करें। ठीक है, यन और यन ज्ञात करें। अब देखो सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। हम बातें नहीं करेंगे, बहुत अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर करते हुए हम चलेंगे। ठीक है, क्या क्या है क्या क्या नहीं है, आप समझते भी रहे लिखते भी रहे, दोनों काम अच्छा होगा तब। ठीक है, A = 5, D = 3, A और AN = 15 है। तो दो मार्क्स का दो क्वेश्चन मार्क्स कह रहा है, एक तो N और एक SN पूछ रहा है। तो क्या करते हैं, ध्यान समझिएगा सॉल्यूशन में क्या होने वाला है। सबसे पहले अपन क्वेश्चन में सोचेंगे कि क्या निकाल लूं। सबसे पहले आप N के पीछे भागे। क्वेश्चन में सबसे पहले आप n के पीछे भागे, n ज्ञात कर लेंगे तो आसान हो जाएगा SN ज्ञात करना। अब n ज्ञात करने के लिए भाई साहब कौन सा फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, आप ये वाला AN = A + n-1d। ठीक है, AN की वैल्यू कितना है, 50 है। A की वैल्यू कितना है, 5 है, प्लस n का मान कितना है दोस्त, n का मान कुछ नहीं है, पूछ रहा है। D का मान कितना है, 3 है। आओ सॉल्व करते हैं। 5 + 3 का मल्टीप्लाई n में करो 3n। अच्छा देखो, कई बार स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज खा जाते हैं, सर यहाँ क्या होगा, ये इसमें भी होगा इसमें भी होगा। कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब 3 का गुणा n में भी कर लो और 3 का गुणा 1 में भी कर लो। लो मैंने कर दिया। 50 ऐसे रहने दो। ये देखो यहाँ कुछ तो प्लस माइनस का खेला होगा। देखो 3n ऐसे रहने दो प्लस। अब कहोगे प्लस क्यों लगा दी सर, माइनस है तो, क्योंकि 5 में से 3 घटा रहे हो आप, है ना। बड़े में से छोटा घटाओगे तो प्लस रहेगा, 5 में से 3 घटाओगे 2 आएगा। अब कुछ नहीं करना है भाई साहब, ये 2 को उठाकर देखो अंक के पास आ जाएगा। अच्छी बात यह है, तो माइनस हो जाएगा, ये 3n हो गया। अब 50 में से 2 घटाओगे तो 48 आएगा ना, 48। जो गलतियां होंगी भाई साहब बताते जाना, ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक। चलो ये यानी = 48/3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 8, या 16 3 48 भी होता है। आंसर आपका n की वैल्यू 16 आ गया। ठीक है, और जो वीडियो में देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि ये वीडियो को पॉज करके देखें। अगर ज्यादा फास्ट चल रहा हूं तो उसको पॉज करें, रोके और उसको दोबारा से देखें। ठीक है, अब देखो रही बात n हमने बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया। अब SN की बारी है। SN में क्या करते हैं, ये फार्मूला लगा दो आप, n/2 2a + n-1d। n की वैल्यू कितनी है भाई, n का मान देखो, n का मान, हर सीट डिस्टर्ब नहीं, n का मान कितना है भाई, n का मान 16 है। ठीक है, तो 16 लिख लो बाई 2। a की वैल्यू आपको पता है, यहां पर है देखो। क्वेश्चन में सारा खेल तो क्वेश्चन में है भाई साहब, सारा खेल तो क्वेश्चन में है। d की वैल्यू कितनी है, 3 है। 16 का आधा कर दो भैया, 8, 2 पंचा 10, 16 में से घटाओ 15 × 3, ये रहा 8, 10 + 15 3 45, 8 45 और 10 कितना हो गया, 55। 8 5 जा 40 और 8 5 जा 40 और 4 44। ये अपन SN की वैल्यू ज्ञात कर ली, ये मेरा फाइनल आंसर ये है। ठीक है, आप या स्क्रीनशॉट ले या कुछ भी करें, लेकिन थोड़ा फास्ट करना। ठीक है, ऑफलाइन वाले स्टूडेंट
मेरे साथ नोट डाउन किया करें, ठीक है, ताकि मैं अगला क्वेश्चन पर बढ़ जाऊं। तब तक आप लोग लिखते रहो, मैं सही डालूं, ठीक है। फास्ट लिखेंगे भाई साहब। जो नहीं लिख पाएगा वो बाद में भी लिख सकता है, ठीक है। और जिसको लिखना हो यहां मेरे साथ लिखना स्टार्ट कर, इतना वेट नहीं करेंगे, समझते चलो बस। यहां समझने का ज्यादा फोकस लगाया करो और साथ साथ लिखने, अगर लिख पा रहे हो तो लिखने का भी फोकस करो। तब तक आप लोग नोट डाउन करें, मैं क्वेश्चन क्या कर रहा हूं दूसरा लिख ले रहा हूं, है ना। एनसीईआरटी का दूसरा 3 का, देखो 3 का पहला रोमन, 3 का दूसरा रोमन में ध्यान देना। कह रहा ए इज इक्वल टू 7, और अगर आप भी लिख रहे हैं तो पहले एनसीईआरटी खोल लीजिए, एनसीईआरटी लाइन खोल लीजिए और देख लिए 5.3 का मैं करवा रहा हूं, ताकि आप कंफ्यूजन ना रहे कौन सा क्वेश्चन चल रहा है। और डी और दिया है, और डी और S13 दिया है, डी और S13 ज्ञात करें। लो भैया, ये रहा छोटू सा क्वेश्चंस, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आप समझने की कोशिश करें। आप A इज इक्वल टू 7, A13 इज इक्वल टू 35, D S13। यहां थोड़ा सा मामला चेंज है, यहां n नहीं पूछ रहा है आपसे, यहां D पूछ रहा है। नॉर्मल वही फार्मूला, ये an वाला फार्मूला लगाओ, ये वाला an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D। मुझे कैसे पता चलेगा कि हम यही फार्मूला लगाएंगे? दिमाग में ये भी आ सकता है क्वेश्चन कि मुझे कैसे पता चलेगा, ये नहीं यही लगाऊंगा। तो ऐसी सिचुएशन में आपके माइंड में होना चाहिए कि भाई A13 इतना दे रखा है, A इतना दे रखा है, D पूछ रहा है, D पूछ रहा है। अच्छा, यहां पर मजे की बात ये भी है, यहां n का भी मान नहीं दिया है, यहां कहीं देखोगे तो n का भी मान नहीं दे रखा है, ठीक है। सुनो, अगर आपके माइंड में आए कि यहां n का मान कहां पर है, तो ये पर मिला लेना, ठीक है। देखो A13 इज इक्वल टू AN, तो ये यहां से ले लें, ठीक है, ये वाला। कभी कभी क्या होता है, डायरेक्ट n का मान नहीं लिखेगा, तो समझ लेना ए पर नीचे कुछ भी अंक लिख दिया वो आपका n माना जाता है। तो मुझे n पता, n कितना पता भाई साहब, मैं लिख दे रहा हूं, n बराबर 13, ठीक है। तो a पता, n पता, an पता, d ला पता। अरे भाई साहब, जब आपको an पता, a पता, n पता, d ला पता, तो यही वाला फार्मूला लगा करके कर लो। आओ करते हैं। A13, अब पहले तो n का वैल्यू रख लो, A13 इज इक्वल टू a की वैल्यू रखते हैं, कितना है भाई साहब, a का मान 7 प्लस n का मान 13, d का मान पूछ रहा, लापता है। A13 का मान कितना, ये देखो 35, 7 प्लस 13 में से 1 घटाओ, 12 बटी 35, इसको इधर ले लो यार, मजा नहीं आ रहा उधर। 12 बटी 35 में से 7 घटा दो, 15 में से 7 गए 8, 28 आएगा शायद, या लगा दो भाई साहब। 12 बटी इज इक्वल टू 28, d इज इक्वल टू 28 बाई 12, 2 से काट दो यार, 14, ये अच्छा 7 3, मुझे लगता है d की वैल्यू 7 बटे 3। और जब d का मान आ गया भाई साहब, यस n फार्मूला लगाओ। अब इसको फार्मूला रहने देंगे ना, ये फार्मूला n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d। अगर आपको लग रहा हो मेरी स्पीड बहुत ज्यादा है, तो आप वहां से स्लो मोशन में भी करके देख सकते हैं, ठीक है। यस n की वैल्यू सब में वही लगाएंगे भाई साहब, यहां पर भी 13 लगाएंगे ना, यस 13 इज इक्वल टू n का मान 13 बाई 2, a की वैल्यू सबको पता है भाई साहब, यहां दे रखा 7, 2 इंटू a प्लस n की वैल्यू अभी अभी ज्ञात करें आपने, नहीं पहले से पता था 13, d का मान अभी अभी आपने ज्ञात किया 7 बटे 2। चलो भैया सॉल्व करते हैं। यस 13, 13 बाई 2 ऐसे ही, या 13 बाई 2 ऐसे ही लिखेंगे, 2 से 1 जा 40, 13 में से 1 घटा दो 12, है ना, यानी 13 में से घटाओगे 12, और इंटू में 7 बटे 2,
अभी रुको, एस 13 इज इक्वल टू 13/2, ये देखते रहो 14 प्लस 2 1 जा 2 6 जा 12 और 6 7 जा 42। थोड़ा सा वेट करना, 13/2, 2 और 4 6, 4 और 1 5, शायद मुझे लगता है 13 इंटू 56, इसे काट दो यार, 2 2 जा 4, 2 5 जा नो 2 8 जा 28 दूना 56 होता भाई साहब। जरा आप 13 और 28 का मल्टीप्लाई, 7/2 बैठा हूं यार, उनका डी का मान 3 बता रहे तुम लोग, 3 चौक 12 हो जाएगा ना, 7 चौक 28, 8 और 4 कितना हो गया भैया साहब 12 ना, और 2 और 1 3, 3 और 1 4, गलत कर दिया, 8 4 12 और 2 और 3 3 1 4, 7 6 42, गलत। चलो अब मैं एक काम करता हूँ, रुक जाओ एक सेकंड, यहाँ 42 आएगा तो ये 2 2 जा 4, 2 1 जा 13 इंटू 21, ये आएगा यस 13 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे कितना राइट आंसर आएगा भाई 273। देखो रचा एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी खोलकर देखो कितना आंसर है, राइट है। चलो स्क्रीनशॉट ले, नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसको आ रहा है वो मेरे साथ करता चलेगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करें भाई। और तीसरा क्वेश्चन, हमने तीसरा रोमन में तीसरा क्वेश्चन नोट डाउन कर दिया भाई, मेरे साथ लिखना भी स्टार्ट करें और समझते भी रहें, लिखते भी रहें। देखो अभी मैं वो वाला इरेज नहीं कर रहा हूं ना, ये क्वेश्चन पहले समझने की कोशिश करें आप। इतना दिया है, इतना दिया है, ए पूछ रहा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यही लगेगा। अब कहोगे सर यही कैसे लगा रहे हो आप, मुझे क्या पता, इसमें ए की वैल्यू an पता है और n का भी मान पता है, कितना भाई साहब 12, ये है n का मान पता, an पता, d पता, और क्या चाहिए भाई साहब। जब आपको e पता हो गया, ये और ये पता हो गया और ये पता हो गया, a ला पता है, बस पहले a को ज्ञात कर लेते हैं, फिर a का जो मान आएगा यस n वाले में रख के ज्ञात कर लेंगे, बात खत्म। अच्छा कई बार तो हमारे माइंड में ये भी आता, क्रिएट होती कहानी, मैं आपको बता रहा हूं। अब देखो कई बार ऐसा भी होगा आपके साथ, कई बार तो ऐसा होगा कि यहां पर क्या है कि हम डायरेक्ट, आपके माइंड में आएगा सर यस 12 पूछ रहा है तो आप यस 12 तो डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, आपको n का मान पता है, d का मान पता है, सब कुछ पता है, लेकिन यहाँ a का मान नहीं पता है। जब a नहीं पता है तो कैसे कहते हो, अब आप कहोगे सर यहां पर डायरेक्ट लगाकर भी तो a का मान आप ज्ञात कर सकते थे, डायरेक्ट उसकी क्या जरूरत थी। तो मैं ये बोलूंगा कि यस n की वैल्यू नहीं दिया है, देख लो यस n का मान पूछ रहा है, जबकि यहाँ an की वैल्यू दे रखा है। अगर यहाँ यस n की वैल्यू दिया होता तो क्या इस फार्मूले की जरूरत पड़ती, नहीं। अगर यस n की वैल्यू दे दिया होता तो मैं डायरेक्ट यहाँ रख करके a का वैल्यू ज्ञात कर लेता, बट ऐसा कुछ नहीं है। वो कह रहा है पहले भाई साहब पहला फार्मूला लगाओ, a का मान ज्ञात कर लो, तो मैं ये फार्मूला लगा रहा हूं, a का मान ज्ञात करो। an की वैल्यू, पहले तो वैल्यू रख ले n की वैल्यू, n का मान 12 है, लो a का मान कितना लापता, n का मान 12, 1, d का मान 3, a 12 की वैल्यू क्या है यहां पर देखो जरा 37, a प्लस 12 में से एक घटाओगे ना जब जब तो आपको 12 11 मिलेगा, और 11 तिया 33। अब भाई साहब क्या करना, इसको इधर ले लो भाई बेचारे को, ये रहा 37 में से 33 हटाओ यार, 7 में से 3 4 आएगा, अभी कोई 7 आएगा बताओ। यस 12 इज इक्वल टू 12/2, 2a की वैल्यू अभी भी क्या किया 4 रखो यार, एकदम सिंपल तो है, 12 1, d का वैल्यू कितना है भाई 3, ये रहा देखते रहो, आधा करो यार, 4 दूना 8, 12 में से घटाओगे 11, 11 33 डायरेक्ट कर दे रहा हूं, गुड़े 33 8, 8 3 11, 3 और 1 4, 41, 6 91 6 6 24, 246 शायद, देख लेना एनसीईआरटी, ये है बस छोटे सा क्वेश्चन। तीसरे का थर्ड नंबर, एनसीईआरटी है तीसरे का थर्ड, जाकर पूरा एक एक चीज को घर पर समझना, वीडियो को पॉज करो समझो, क्योंकि मेरे पास यहाँ टाइम नहीं है ना। अब चौथा करवाएंगे, एक काम करें आप लोग आंसर लिखते रहे, तब तक मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं, ठीक है।
ये क्वेश्चन हटाते हैं और मैं करने जा रहा हूं भाई साहब चौथा क्वेश्चन। A3 15 और S10 इज इक्वल टू 125। दिया है D और A10 ज्ञात करें। लो भैया देखो, अच्छा यहां ऑप्शन लिख देता हूं 4 125। अर्पित कितना आया था भाई? अर्पित इसमें कितना आया था? और इसमें लो 5 ऑप्शन मैंने बना दिया है ना, 5 में से कोई वन मैच करेगा, ठीक है। ओ फिर से मैं कह रहा हूं एनसीईआरटी क्वेश्चन कंसेप्ट मैंने शुरू में ही बता दिया था। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन करवा रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप हर एक क्वेश्चन को टच कर रहे हैं। कल हमने एनसीईआरटी 5.3 का नंबर 1 नंबर 2 सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। आज नंबर 3 पर हमने चौथा क्वेश्चन करवा रहा हूं, नंबर 3 चौथा क्वेश्चन। आप एनसीईआरटी समांतर स्टडी खोलेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपको ऑटोमेटिक दिख जाएंगे। सोल्यूशन मेरे यहां देखें, वीडियो को बार बार स्किप करें, वीडियो को रोक रोक कर देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी। अगर आप ऐसे देखोगे तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। और जो बात नहीं समझ में आती है आप डायरेक्ट कमेंट करें, आप पूछ लें, ठीक है। ऑफलाइन में हो तो डायरेक्ट पूछो, ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आते हैं। हमारे पास 2 फार्मूला, मैं हमेशा कहता हूं अगर आपको समांतर श्रेणी में 10 नंबर पक्के करने हैं बोर्ड में तो 2 फार्मूला आप अपने दिमाग में सेट कर लें। अगर ये 2 फार्मूला आपके दिमाग में सेट हो गया, मैं दावे के साथ कह रहा हूं आपका 10 मार्क्स कोई छीन नहीं सकता है। देखो जिसको आ रहा है, मुझे पता है यहां कई लोगों को आ रहा है, अगर जिसको आ रहा है वो भाई साहब अपने कॉपी में मेरे साथ ट्राई करते